हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 17 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है 15 सितंबर को। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने, इसे बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है भविष्य के संकटों का सामना करने के लिए लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसे बचाने के समाधान की तरफ ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम है कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। नेक्स्ट है, नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो ये 15 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्र के विकास में इंजीनियर के योगदान को मान्यता देने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। भारत के इंजीनियर अग्रणी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का यह दिवस प्रतीक है और भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा नया टीवी लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है संसद टीवी। मार्च 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का गठन किया गया, जो कि एक भारत सरकार की टेलीविज़न सेवा है। चैनल में अंतरिम रूप से 35 थीम शामिल किए गए, जिस पर कार्यक्रम प्रसारित होंगे। अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में कार्यक्रम समान रूप से प्रसारित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, अभ्यास पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण का आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन रूस के द्वारा किया गया है। अभ्यास पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण का आयोजन रूस के द्वारा किया जाएगा। इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य शामिल होंगे। किस राज्य सरकार के द्वारा ड्राई राशन योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना शुरू की है ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति करने के लिए ड्राई राशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत प्रवासी कामगारों तक भी बढ़ाया जाएगा जिसके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हुए हैं। प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों को योजना के तहत 5 किलो चावल मुफ्त में दिए जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये सोनाली खन्ना नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा को किसने शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा की शुरुआत हुई है। गोपाल बनर्जी किस राज्य के महाधिवक्ता बने हैं? तो गोपाल बनर्जी बने हैं पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किस बोर्ड को दिया गया? तो ये मिला है NIOS को। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया। एशियाई ओलंपिक परिषद के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है रणधीर सिंह। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भारत के राजा रणधीर सिंह ने पदभार संभाला। और एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई। स्थापना मुख्यालय इसका कुवैत सिटी कुवैत में है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है, क्रिकेट ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि किस देश के खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर हैं जिम्बाब्वे के खिलाड़ी। दुबई का गोल्डन वीज़ा किसे दिया गया है? तो हाल ही में बोनी कपूर को मिला है दुबई का गोल्डन वीज़ा, जो कि 10 या 5 साल के लिए दिया जाता है।
फिल्म निर्माता बोनी कपूर को हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा 10 साल के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। ये वीज़ा ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है जो दुबई के विकास में योगदान देते हैं। किस आईआईटी संस्थान के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के मौके पर आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट उड़ान का मुख्य उद्देश्य क्या है, जान लेते हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाली भाषा की बाधा को ख़त्म करना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो इस योजना का नाम याद रखना है, कब लॉन्च हुआ ये याद रखना है, और किसने किया ये भी याद रखना है। नवंबर माह में किस देश के द्वारा पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा हमारे देश भारत के द्वारा। बिहार के नवनालंदा विहार में भारत पहली बार बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करेगा। पेप्सिको के द्वारा 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये पेप्सिको करेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है। फ्रेंड्स, वीडियो का एक एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये केरल ने की है। कारवां पर्यटन नीति की घोषणा केरल ने की। ये आगंतुकों को सुरक्षित, अनुकूलित और प्रकृति के निकटतम यात्रा अनुभव का वादा कर रही है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने डिटेल में पढ़े हैं, और हम अब कल का क्विक रिवीजन करेंगे डेली की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्विक रिवीजन शुरू करते हुए देखते हैं कि हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया। सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 12 सितंबर को। NCLAT के नए कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेणुगोपाल बने। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत भारत ने अमेरिका के साथ की। भारत के गगनयान मिशन का समर्थन ऑस्ट्रेलिया करेगा। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा लथिस मलिंगा ने की। किस देश के हैं ये? श्रीलंका के खिलाड़ी। हरियाणा PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन टॉप पर रहा है? तो ये हरियाणा रहा है PM कुसुम योजना में। जॉर्जिया के साथ भारत ने मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं आयात निर्यात के लिए। और दक्षिण कोरिया ने गूगल पर कितने मिलियन का जुर्माना लगाया है? $177 मिलियन का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एक बार फिर कौन बने हैं? तो अरविंद केजरीवाल बने हैं, और इनका नाम कौन नहीं जानता, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जोमैटो के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड ने रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन है? तो ये स्काईरूट एरोस्पेस बनी है। 2021 के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार को। गांधीनगर में भारत अफ्रीका और अच्छा वार्ता 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? रमीज़ राजा बने हैं। 1500 किलोमीटर की रेंज की नई लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? उत्तर कोरिया ने किया है। किसने? उत्तर कोरिया ने। असम ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए NDDB के साथ संयुक्त कंपनी बनाने का निर्णय लिया। किसने लिया है? असम राज्य ने लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30 से बढ़ाकर 40% तक कर दिया। लास्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के वर्तमान BJP के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई। तो पुस्तक का नाम और लेखक आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहीं पे समाप्त होता है हमारा कल का क्विक रिवीजन। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और कल का क्विक रिवीजन। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।